आप सभी का मेरे चैनल पे एक और बारी स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर है और अपनी अपनी ज़िंदगी में और जर्नी में आगे बढ़े खुशी खुशी। अब बात ये है कि कलेक्टिव की वजह से मैं भी थोड़ी सी परेशान थी, तो इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ सही तरीके से या चैनल को उठा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे आप सभी की मदद की ज़रूरत है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आप सभी के सामने एक्यूरेट कंटेंट लेकर आ पाऊँ। ओके, तो अब आज का जो चर्चा करने का विषय है वो है राधा कृष्ण पैटर्न। अब देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, अगर आप है, पहली बात तो सब नहीं होते, माफ़ करें, सब नहीं होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अलग जर्नी है और ये इसमें सब नहीं होते। हाँ, लेकिन आपको अगर कोई सोलमेट से अगर आप डील कर रही है या फिर कोई आपका कुछ है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार्मिक से भी अगर डील करना पड़ रहा है, तो पैटर्न कुछ कुछ यहाँ से मेल खा रहा है, तो वो अलग बात है। वो भी, उसका भी पैटर्न होता है, वहाँ पर भी एक जो है जर्नी को चलाने के लिए हीलिंग का काम जो है, जिस एक के ऊपर रख दिया जाता है और दूसरे के ऊपर जो है ऑपोजिट वाला पोर्शन होता है, वो ऑपोजिट इंसान होता है, वो उस तरीके से रिएक्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब चीज़ों को समझते समझते आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी जर्नी को समझते समझते एक दिन पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊँगी और मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में राधा कृष्ण पैटर्न कैसे काम करते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, यही सच बात है। और बहुत सारे पैटर्न कैसे होते हैं, जैसे कि एक तो होता है माता पार्वती और महादेव वाला पैटर्न, एक होता है राधा और कृष्ण वाला पैटर्न, एक होता है सीता और राम जी वाला पैटर्न, एक होता है मीरा जी और कृष्ण वाला पैटर्न, एक होता है आपका लक्ष्मी जी और नारायण भगवान का पैटर्न, और दूसरा होता है सरस्वती और ब्रह्मा जी का पैटर्न। अब लक्ष्मी और नारायण भगवान और सरस्वती माता और ब्रह्मा जी का पैटर्न, ये एक पैटर्न नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत इसमें चीज़ें, मतलब इन दोनों का जैसा कुछ रहता है जर्नी में। अब उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। तो अभी आज नहीं, आज मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही है कि राधा कृष्ण वाला पैटर्न को आप सभी को समझाना है, तो इसीलिए मैं आई हूँ। तो एक डीएफ को क्या होता है कि एक डीएफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि एक मान के चलिए कि राधा जी सर्वगुण संपन्ना थी, लेकिन अगर धरती पर ये पैटर्न अगर डिवाइन जर्नी का है, किसी भी डीएफ का और किसी भी डीएम का, तो उसमें क्या होता है कि राधा जी वाले पैटर्न में, जैसे कि राधा जी पहले से मैरिड थी और कृष्ण जी का बाद में शादी हो जाती है, मतलब वो शादी कर लेते हैं, वो ऐसा होता है। तो ऐसा पैटर्न देखा गया है कि राधा जी जो थी वो, मतलब डीएफ पहले से मैरिड होती है, शादीशुदा होती है और बच्चे भी होते हैं, और डीएम का जो है बाद में शादी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डीएम कार्मिक के साथ मैरिज कर लेते हैं, कभी सोलमेट के साथ मैरिज कर लेते हैं। अब ये भी डीएफ की हीलिंग के ऊपर निर्भर करता है कि डीएम कैसा रिएक्ट करेगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती है, एक वीडियो के अंदर तो बोला नहीं जा सकता, जितना मोटा मोटा मुझसे बन पड़ रहा है मैं कह रही हूँ। अब मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में इकट्ठे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन कुछ मैं चीज़ों को इकट्ठे लेकर आई हूँ कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आप सभी को बोलना, तो इस वजह से मैं बोलना चाहती हूँ। अब देखिए, राधा और कृष्ण जी वाले पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी राधा जी शादीशुदा होते हुए भी क्या थी, जैसे कि वो बस निभा रही थी कर्तव्य, और वो अपना काम करती थी, अपना कुछ भी नहीं करती थी बाकी। और वो जो है शादीशुदा आयन जी के साथ शादीशुदा होते हुए भी वो मैरिड लाइफ को, मतलब मैरिड लाइफ की तरह नहीं लेती थी, बस किसी तरीके से जो है वो उनमें ना सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ और साथ में जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि दया भाव, भक्ति भाव, और किसी को जैसे कि ये सारी चीज़ें उनमें थी। और बहुत ज़्यादा मान के चलना,
ठीक है, बड़ों का आदर करना, ये सारी चीज़ें, सहन शक्ति, ये सारी चीज़ें उनमें थी। तो और दूसरी बात कि बलिदान दे देना, जैसे कि कृष्ण जब भगवान जब छोड़ के जा रहे थे तो वो बलिदान दे देना, सहन कर लेना, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही व्यतीत कर देना कृष्ण भगवान की याद में। तो ये बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने किया था। तो एक डीएफ के अंदर जब कृष्ण राधा और कृष्ण जी का पैटर्न जब एक डिवाइन जर्नी में होता है, जैसे किसी डीएफ और डीएम के बीच में जो जर्नी चल रही है वो अगर राधा कृष्ण वाला पैटर्न होता है तो डीएफ के अंदर ये गुण देखे जाते हैं, ठीक है। और ऑपोजिट में डीएम के अंदर ये देखा जाता है जैसे कृष्ण भगवान थे, कर्तव्यपरायण थे, ठीक है, और साथ में थोड़े फ्लर्टी नेचर के भी थे, माफ़ करें, लेकिन ये होता है, डीएम कभी कभी फ्लर्टी नेचर के हो जाते हैं, एक से अधिक लड़कियों के साथ संबंध बनाना, ऐसा होता है डीएम का ये मैं बोलना तो नहीं चाहती लेकिन अभी क्या करें। तो ऐसा होता है, फ्लर्टी नेचर के होते हैं, और लेकिन कर्तव्यपरायण भी होते हैं। डीएम बाद में जाकर शादी भी कर लेते हैं, किसके साथ करते, सोलमेट के साथ करते या कार्मिक के साथ कर लेते कभी कभी, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि एक के बाद मतलब कभी कार्मिक से निकल के फिर सोलमेट के साथ भी शादी करते, ऐसा भी होता है। और चार चीज़ों को जानते हुए भी, डीएफ के बारे में जानते हुए भी चुप रहते हैं और बस अपना काम करते जाते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा का पालन किया था, वैसे ही जो है डीएम भी करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, मतलब अपना सारा जो है काम धाम उसमें ही रहते हैं, ठीक है। और कृष्ण भगवान का जैसे माँ के प्रति एक बहुत ही जैसे देव की माँ है या जो भी है, जो है उनके प्रति जो एक बहुत ज़्यादा आदर सम्मान, हालांकि हर बच्चे के अंदर ये होता है लेकिन फिर भी तो डीएम का माँ के साथ लगाव ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें देखा जाता है। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि राधा कृष्ण वाले पैटर्न में दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और बाद में जाकर सेपरेशन हो जाती है। देखिए, सेपरेशन इस जर्नी में होना तय है, इसमें कोई दौराहे नहीं है, सेपरेशन होना तय है। अब सेपरेशन कैसा हो रहा है, मतलब डीएफ को किस तरीके से हीलिंग करनी पड़ रही है, डीएम का रिएक्शन क्या आ रहा है, जैसे कि डीएफ क्या है, शादीशुदा है, क्या है, वो हीलिंग कैसे कर रही है, डीएम का क्या रिएक्शन आ रहा है, डीएम क्या करता है। डीएम अभी महादेव जैसा अगर डीएम होगा तो वो फेक अकाउंट से 4 चीज़ें करेगा, ठीक है, वो परीक्षा लेने आएगा। लेकिन जिस डीएम के अंदर कृष्ण जी का पैटर्न ज़्यादा है वो परीक्षा लेने नहीं आता है, वो आता है मतलब फेक अकाउंट से आता है लेकिन कुछ और करने के लिए आता है। वो कुछ कभी कोई बदमाशी करने के लिए आएगा, कुछ करने के लिए आएगा। अब पैटर्न समझना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न है, ठीक है। तो डीएम का एक्शन भी पैटर्न बताता है, तो उस पैटर्न को समझो कि वो पैटर्न कौन सा है। अब ऐसी भी बात नहीं है कि आज मैं इस टॉपिक को बढ़ाऊँगी नहीं कि एक डीएफ के अंदर देखिए सारी गॉडेस की एनर्जी होती है। गॉडेस मतलब एनर्जी का कहने का मतलब कि सारी गॉडेस जो है जिस तरीके की थी वो सारे गुण दिए जाते हैं एक डीएफ के अंदर, और एक डीएम के अंदर भी सारे गॉड जैसे थे, जैसे मैंने बताया उनके गुण दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये मैं ठीक है मैं कह रही हूँ, लेकिन अभी मैं एक से पैटर्न की बात कर रही हूँ तो एक पैटर्न की बात करूँगी। अब इस पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि मैंने डीएफ के बारे में थोड़ा बताया, डीएम के बारे में थोड़ा बताया, और आपको बताया कि डीएम का एक्शन भी बताता है कि पैटर्न किस ओर जा रहा है। अब साइकिल्स को भी देखना पड़ेगा। देखिए 1008 साइकिल होते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 साइकिल मेन होते हैं, एक कार्मिक साइकिल और दूसरा वाला बिल्कुल डीएम के एक्शंस होना शुरू होता है, फिर हारमोनियस यूनियन का एक पैटर्न होता है और उसके बाद 3D यूनियन मैरिज का होता है। 4 साइकिल मेन देखे जाते हैं। हाँ, उसके पहले होता है मीटिंग वाला फेज़ भी होता है, बबल फेज़ भी होता है। तो 6 फेसेस देखे जाते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज़ होता है सेकेंड साइकिल वाला, जहाँ पे डीएम के एक्शंस होते हैं और उसके एक्शंस बताते हैं कि मतलब पैटर्न किस पैटर्न पे गया है जर्नी। तो अगर किसी का
राधा ये कृष्ण वाला पैटर्न है तो घबराए नहीं। ऐसी बात नहीं है कि ज़िंदगी भर जो है राधा जी ने जो बलिदान कर दिया था, कृष्ण भगवान ने जो कर्तव्य के चलते जो है राधा जी को छोड़ दिया था। हालांकि वो राधा को पल पल याद करते थे, फिर भी वो अपना जो है काम करते रहे और प्रजा का पालन करते रहे और जो है माता पिता का आदर करते रहे और अपना घर परिवार जो है दायित्व कर्तव्य निभाते रहे। ठीक है, ये होता है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं होता है। जैसे कि ये डीएफ अगर राधा जी का पैटर्न है तो डीएफ भी अपना काम करती है, कर्तव्य निभाती है। और डीएम अगर कृष्ण भगवान का पैटर्न मिला है उसे तो वो भी अपना काम काज में बिज़ी रहता है। तो ठीक है, अभी धरती पर ऐसा होता है, लेकिन पैटर्न को बदला भी जा सकता है। हाँ जी, तो इसको कैसे बदले? इसको बदलने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि राधा जी का पैटर्न मिला है, कृष्ण जी का पैटर्न मिला है कि ज़िंदगी भर नहीं, यूनियन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट खुद बनाओ, सोल कॉन्ट्रैक्ट खुद बनाओ। ऐसा नहीं होता है कि भाग्य में जो है, फिर अभी भाग्य में जो है हम मान लेंगे, प्रारब्ध को मान लेंगे, तो फिर कैसी जर्नी? तो फिर मनुष्यता मतलब मनुष्यता कैसा? ऐसा नहीं होता है। आपको जर्नी मिली है, आपको पैटर्न ये दिया गया है, ठीक है ना? लेकिन बात ये है कि पैटर्न अगर ये मिला है तो बदल भी तो सकती है ना डीएफ अपना काम करके। आपको अगर काम करने की आवश्यकता है, अगर आपको काम दिया गया है तो सही वे में काम करो। बिल्कुल भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वो कर लेंगे। चुपचाप काम करो, सारा कर्तव्य निभाना है, भगवान के आगे बैठना है, रोना है भगवान के आगे रोना है, कुछ बताना है भगवान को बताना है, कुछ मांगना है भगवान के आगे मांगना है। भगवान 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 करो, मिल जाएगा सब कुछ। यही सच्चाई है। इस जर्नी में आपकी भक्ति भाव को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, आपके अंदर दया कितनी है वो देखा जाता है, आपके अंदर कितना दम है वो उसको देखा जाता है कि भगवान को पुकारो, कितना दम है भगवान को पुकारने का। नैया पार लगा देंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। राधा कृष्ण वाले पैटर्न में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं, सेपरेशन होना ही है, ज़िंदगी भर से परे रहना, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है पैटर्न, ठीक है, पता लग रहा है कि ये है, ठीक है, लेकिन उसको काम के ज़रिए एक डीएफ के हाथ में ही वो पावर होता है कि वो पैटर्न को बदले। तो पैटर्न को बदलने के लिए, हालांकि मेरा पैटर्न राधा कृष्ण पैटर्न पे नहीं था, तो मुझे जो है बचपन के मेरे डीएम और मैं दोनों बचपन के दोस्त नहीं थे, ठीक है, हम बाद में मिले। लेकिन जो लोग, मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको राधा कृष्ण वाला पैटर्न मिलता है, खूब मेहनत कीजिए डीएफ, हार नहीं मान। सबसे बड़ी बात तो हार ही नहीं मानना है। इस जर्नी में अक्सर डीएफ हार मान जाती है कि मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं होगा। देखिए, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपको तकलीफ़ होगी, मैं मानती हूँ आपको तकलीफ़ होगा। 10 लोगों को संभालना पड़ेगा, कलेक्टिव एनर्जी को संभालना पड़ेगा, डीएम को संभालना पड़ेगा, कर्तव्य निभाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन उठो, अपना काम करो, दिखाओ, अपना डिवोशन दिखाओ भगवान के प्रति कि मेरा ये डिवोशन है आपके प्रति, मुझे प्लीज़ दीजिए, अपना डीएम दीजिए, ठीक है, मुझे मेरा डीएम चाहिए। मांगिए भगवान से मांगना, इसमें ऐसा नहीं है कि सैक्रिफाइस, अरे मुझे तो राधा वाला पैटर्न मिला, मैं तो राधा वाली डीएफ हूँ, तो मुझे तो सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन के हिसाब से करने पड़ते हैं। लेकिन डीएम के लिए कोई सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। डीएम को ऐसे मत करो, डीएम चाहिए, ऐसे पुकारो, भगवान को पुकारो, कितना पुकार सकती है, पुकारिए भगवान को, डीएम चाहिए, अपना डीएम चाहिए, मुझे अपना डीएम दो। तो ऐसे जिद कीजिए, भगवान के आगे जिद कीजिए। अगर आपका राधा जी का पैटर्न है डीएफ, तो राधा जी को पुकारिए। राधा जी एक ऐसी मतलब गॉडेस है, माना जाता है कि वो कभी खाली हाथ किसी को नहीं जाने देती है। क्योंकि कहाँ क्या है कि देखिए, जो कष्ट उन्होंने भोगा था वो नहीं चाहेंगी कभी कि किसी भी डीएफ को धरती पर वो कष्ट भोगना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब राधा जी वाला पैटर्न है, राधा जी वाली डीएफ आप है, तो प्लीज़ भगवान के आगे बैठ के कि डीएम दो भाई, डीएम दो। तो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा आपको देखना, जो आपको देख के रखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा कि आपकी भक्ति भाव कम नहीं होनी चाहिए। बहुत भक्ति कीजिए, दिल से भक्ति कीजिए, जीव सेवा कीजिए। मैं कहती हूँ डीएम मिल जाएगा,
डीएम ऐसा नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति है जो बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं बने, वो हमारे ही होते हैं। हमारे डीएम हमारे पति होते हैं, तो हम अपने पति को पाने के लिए थोड़ी भक्ति नहीं कर सकते? तो पैटर्न को बदलने की कोशिश कीजिए और डीएम को पाने की कोशिश कीजिए। पा रही हूँ तो जितना भी कहा है उतना ध्यान रखिए डीएफ, क्योंकि मैं डीएफ के लिए गाइडेंस वीडियो बनाती हूँ, तो डीएफ के लिए मैंने गाइडेंस वीडियो दिया है और ये वीडियो का जो भी टॉपिक रहा है मैंने बोला है। और दूसरी बात, डीएफ को मैंने गाइडेंस देने की कोशिश की कि डीएफ को कैसे चलना है, क्योंकि मैं डीएफ हूँ तो डीएफ को तो देखना ही पड़ेगा, ये मेरा कर्तव्य है। तो चलिए, आप सभी का जो है थैंक यू सो मच आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सुनिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जर्नी में खूब मेहनत कीजिए, भक्ति कीजिए।